ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये विद्या विहार कॉलोनी की है। एनए लेआउट क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर विकास कोसों दूर दूर तक नहीं है, जबकि आसपास के दूसरे क्षेत्रों में कुछ तो विकास हुआ था, लेकिन ये विकास की गाथा से विद्या विहार वासी अब भी वंचित है। और इसी की शिकायत लेकर विद्या विहार के अब्दुल वहीद, सैयद जाहिद, अजमत खान, शेख राशिद खान, मोहम्मद शाकिर, शेख नाजिम, अब्दुल जाबिर, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल नईम, शेख सोहेल, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद सुफियान आदि क्षेत्रवासी पहल फाउंडेशन के कार्यालय पर पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी बडनेरा में बसे चंद्रनगर के पास में उस्मान नगर, जिसका असल नाम विद्या विहार है, जहां पर लोग बीते 15 से 20 सालों से रह रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विकास दूर दूर तक नहीं है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र के रहवासी एनए लेआउट का टैक्स भरते हैं। एनए लेआउट का टैक्स भरने के बावजूद लाखों रुपए की निधि महानगर पालिका से अब तक पास हो चुकी हुई है, लेकिन काम क्या हुआ वो तस्वीरें हम आपको बताएंगे। इसी की शिकायत लेकर विद्या विहार के कुछ ज्येष्ठ नागरिक बडनेरा स्थित पहल फाउंडेशन के कार्यालय पर पहुंचे हैं। पहले उनकी शिकायतें क्या है, क्या विकास कार्य नहीं हुआ और किन तकलीफों का सामना करके वो आज भी विद्या विहार में रह रहे हैं, आइए जानते हैं विद्या विहार के कुछ लोगों से। जी, आपका नाम? सैयद जाहिद। आप कितने सालों से रह रहे हैं विद्या विहार में? 11 सालों से। क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे यहाँ अभी तक के रोड नहीं बना हुआ है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक के पोल है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, इसलिए अंधेरा रहता है। सांप और बाजू में नाला होने की वजह से सांप बिच्छू का बहुत डर है, और अभी तक की नाली भी नहीं बनी हमारे यहाँ। लेकिन जिस प्रकार से क्षेत्र के पार्षदों ने विकास कार्य की निधि के नाम पर लाखों रुपए का कार्य किया हुआ है, तो आपको लगता है कि वो कार्य कहाँ गया? फिर कहाँ गया? हमारे को तो वो भी पता नहीं है कि हमारे हमसे ना वो कार्य करता है। हमारे को आज तक हमारे एरिया में निधि नहीं मिली। नहीं मिली। हमने जो भी किया है हमने अपने पैसों से, अपना जो रोड घर के सामने जो करते हैं वो हम अपने पैसों से करते हैं। क्या क्या मुश्किलें दिख रही है आपको? क्या किस तरीके से? रास्ते में पानी, रास्ता नहीं है, उसमें जाने आने में बुजुर्ग लोगों को नमाज के लिए तकलीफ होती है और हम सबको तकलीफ होती है। अंधेरा भी रहता है उसमें, और अंधेरा रहा तो फिर तो डोबरों में पहाड़ गिरते हैं, कपड़े खराब होते हैं, सभी चीजें। विद्या विहार में ऐसे कितने लोगों के घर बसे हैं जो एनए लेआउट में है? पूरे 50 लोगों को ज्यादा तकलीफ, 50 घर लेआउट का वो तो क्षेत्र है विद्या विहार पूरा की पूरा। जैसा कि आपने जाना कि करीब करीब 50 परिवार वहां पर रहते हैं जो एनए लेआउट क्षेत्र है, जहां इस समय बीते दिनों भी आपने जाना था कि भूखंड के लिए त्रिवेणी के माध्यम से एनए लेआउट कराया जा रहा था, क्योंकि महानगर पालिका को टैक्स की इनकम नहीं होती थी। अब जो लोग टैक्स भर रहे हैं वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहा है। और क्या तकलीफें है? वहाँ पर बालवाड़ी है नहीं है, वहाँ पर प्ले ग्राउंड है कि नहीं है, वो भी हम जानते हैं विद्या विहार के कुछ लोगों से। क्या लगता है यार वहाँ पर कुछ अब तक बालवाड़ी, कोई गार्डन या कुछ ऐसी चीज है? कोई डेवलप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। 11 साल। आप लोगों ने इस बारे में कहीं और शिकायत इसके पहले क्षेत्र के पार्षदों से, नगर सेवकों से? मरतबा की, तो क्या रिजल्ट निकला उसका? आज तक रिजल्ट ही नहीं आया उसका, कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से वहाँ पर क्या काम होना चाहिए अभी फिलहाल? सबसे पहले तो हमको रोड की बहुत तकलीफ है, क्योंकि बारिश में इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता कि मोटर गाड़ी तो अलग चीज़ है, पैदल चलना भी मुश्किल है। और उसमें जो फजर की नमाज के वक्त में जो लोग नमाज के लिए आना जाना करते हैं, तो उसमें बुज़ुर्ग भी है, कोई जैसा जवान भी है, तो उनको कैसा है, बुज़ुर्गों को बेचारों को सही ढंग से चलना भी नहीं आता। कई मरतबा, 1-2 मरतबा एक बुज़ुर्ग गिर गए वहाँ पे, तो ऐसा मामला है। जैसा कि आपने जाना कि हर चीज की परेशानी से विद्या विहार वासी अभी भी अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपए का गबन हो चुका हुआ है, जिसकी पढ़ते बडनेरा टाइम्स न्यूज द्वारा पहल फाउंडेशन के बैनर तले खुली जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र में दूसरे जो एरिया को देखकर ये लोग जो रह रहे हैं एनए लेआउट में, उन लोगों को और क्या लगता है कि वहाँ पर किस प्रकार का विकास होना चाहिए? क्या लगता है आपको कि वहाँ क्या है विकास होना चाहिए? ये जब नगर पालिका में एकदम पॉश एरिया रह रहे हैं कोनो, आज नाली के अंदर 3-3 हफ्ते नाली उपसने को नहीं आती। उसके बाद में फलाट जो पड़े हुए खाली में, वहाँ लोग कचरा डालते हैं। और नगर सेवक को और जो नगर नालियाँ उपसने वाले हैं उनको बोलो तो बोलते कल आएंगे, परसों आएंगे, आने वो खाली नहीं रहते। और इतना बरसात के अंदर ऐसा पानी रहता कि जा नहीं सकता इंसान। बीते दिनों बारिश के अंदर में खासे लोग परेशान थे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि हम लोगों के पास में जानकारी सामने आई थी कि अपने जाती पैसे खर्च करके अपने घरों के सामने मुरम दलाए थे। कितने गाड़ी मुरम दलाई गई थी और क्या दलाया गया था? क्या लगता है बरसात में आप लोगों ने वहाँ पर बोलते मुरम दलाए थे? हर बरसात में हम लोगों को वहाँ खुद के पैसों से मुरम डालना पड़ता है। यहाँ तक कि कंडीशन हो जाती है कि सब्जी भाजी वाला भी नहीं आ सकता हमारे घर के पास तक।
तो वहाँ पर अब तक डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। वार्ड मेंबर आते हैं, देखते और हंसते और चले जाते हैं। बीते 15 से 20 वर्षों से यहाँ पर रहने वाले नागरिक अब भी इस क्षेत्र में असुविधाओं की भरमार झेल रहे हैं और ये असुविधाओं की भरमार जहाँ कागजों पर तो इस क्षेत्र के लिए विकास की निधि निकली थी, लेकिन ये विकास की निधि कहाँ गई, इसके लिए क्षेत्रवासी अब भी असमझ है। क्या इन सब समस्याओं का समाधान निकालने हेतु पहल फाउंडेशन अपनी ओर से कार्य करेगा और क्या पहल फाउंडेशन इस क्षेत्र में विकास की गाथा के लिए 100% काम करेगा? जबकि विद्या विहार वासियों ने बड़े विश्वास के साथ में पहल फाउंडेशन का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन बीते वर्षों का अब तक सामाजिक कार्यों का पहल का जो कार्य देखेंगे तो आप जहाँ कहीं पर भी पहल फाउंडेशन ने विकास कार्य के लिए जनता के हित में आवाज उठाई थी, उसे उन्होंने पूरा ही किया है। और विद्या विहार वासियों की समस्या का समाधान निकालने हेतु पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना फिरोज खान किस प्रकार से तत्पर होकर कार्य करेंगी, आइए उनसे जानते हैं। जिस प्रकार से पहल फाउंडेशन के बैनर तले समस्त विद्या विहार वासी पहुंचे थे अपनी शिकायतें लेकर, आपने शिकायतें भी जानी, इसके बाद में हम आपको विद्या विहार भी लेकर चलेंगे। लेकिन उसके पहले पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना से एक मुलाकात करते हैं कि वाकई में इन सब लोगों की परेशानी का हल निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। क्या लगता है मैडम आपको कि जो लोगों की विद्या विहार वासियों की परेशानी है वो परेशानी कितने परसेंट फैक्ट है, किस प्रकार से निधि का अभाव है या निधि आगे जा चुकी हुई है, पहल फाउंडेशन उस बारे में आगे क्या काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पहल फाउंडेशन ने हर किसी के हक के लिए लड़ाई की है, तो जब मैं इससे पहले भी विद्या विहार जाकर आ चुकी हूँ, एक बार पर्सनली मैंने दौरा किया है, वहाँ पे मैंने देखा कि एक्चुअली ये लोग जो बोल रहे हैं, जिस तरह से त्रस्त है, इनका बोलना गलत नहीं है। पहल फाउंडेशन किसी भी समस्या को हाथ में लेने से पहले एक तरीका है कि हम पहले ये आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ एक्चुअली ऐसा है। तो मैं अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देख कर आई हूँ और अब जो मुझे ज़रूरी पेपर्स चाहिए थे उनकी खरीदी की है, जो प्रूव कर सके कि हाँ ये NA लेआउट है, तो वो भी उन्होंने सब प्रेजेंट कर दिए। रही बात इनकी समस्या, तो इनकी समस्या बजा है और बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हर इसमें जब हमारी एक लड़ाई है बडनेरा के लिए कि महानगर पालिका क्षेत्र का एक हिस्सा होने के बावजूद उतना ही टैक्स पे करते हैं, लेकिन इनको सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तो मैक्सिमम जो एरियाज हैं बडनेरा के, वो आपको इसी तरह से दिखाई देंगे। तो एक उस्मानिया कॉलोनी जो है, जो पहले विद्या विहार कहलाता था, अब वो उस्मानिया कॉलोनी के हेड में आता है, तो उसके नाम पर कई लाखों से पैसे निधि निकल चुकी हैं। 2017, 18, 19 ऐसे पिछले कई सालों से और ऑन रिकॉर्ड ये सब चीज़ें हो चुकी। तो अब जब इनके लिए कोई काम नहीं हुआ है तो पहल फाउंडेशन इनिशिएटिव लेते हुए देखेगा कि हम इसमें इनके लिए इनके हक की लड़ाई लड़ते हुए जल्द से जल्द इनको क्या क्या सुविधाएं दिला सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इनके लिए जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो सके हम ये अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। और ये लोग हमारे साथ हैं, पूरा उस्मानिया कॉलोनी हमारे साथ है, सभी बुजुर्गों की दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली हम इनके लिए कुछ बेटर कर पाएँ। जैसा कि आपने जाना कि नागरिकों की परेशानी और वो परेशानी का हल निकालने के लिए पहल फाउंडेशन, अब पहल फाउंडेशन के बिलाल नगर कॉलोनी से अब हम चलते हैं विद्या विहार का वो एरिया जहाँ पर ये जितने लोग आए हुए हैं वो रह रहे हैं। विद्या विहार के उस एरिया के अंदर में सुविधाओं के अभाव के बीच में जो जिंदगी गुजर कर रहे हैं